हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। दिल से सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। और मैं दुआ करता हूँ कि आप अपने ज़िंदगी में अभी इस वक्त खुश रहने की कोशिश करते होंगे, क्योंकि लव प्रॉब्लम्स हो सकती है, लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकती है। आज हम लव प्रॉब्लम के बारे में ही बात करेंगे इस टैरो कार्ड रीडिंग में। अगर आपके रिश्ते में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, इस वक्त आप खुश नहीं हैं, या कुछ बातें आपको बहुत ज़्यादा टेंस्ड कर रही है, कुछ बातें आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है आज इस वक्त लव लाइफ को लेकर, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी लव लाइफ में आगे क्या होगा। ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। सारी चीज़ें अपने ऊपर मत लीजिएगा, जो भी रेजोनेट हो जाता है वो आपकी एनर्जी, वरना पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं आप और जान सकते हैं अपने बारे में बेहतर तरीके से। तो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए, एंजल्स गाइड करें। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, मुझे बताएं जितने भी लोग अब इस वक्त जिस भी व्यक्ति को याद कर रहे हैं, उनके पर्सन आज क्या सोच रहे हैं, आज उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, क्या हो रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है। ये सबके लिए रीडिंग होता है, लड़का लड़की, मैरिड और सिंगल, सभी लोग देख सकते हैं। किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पर्सन का दिमाग ठिकाने पर आ चुका है। ये पर्सन मुझे लगता है कि अभी आपको लेकर सीरियस होते हुए नजर आते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता ठीक करना चाहते हैं। इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है। ओके, इनका दिमाग ठिकाने पर आया, इसका मतलब जो वक्त का पहिया है वो घूमता रहता है। अगर आप तकलीफ में थे और उस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खुश थे, तो हो सकता है कि अभी वो बहुत ज़्यादा परेशान है। आपके साथ ही उनको लगता है कि उनकी खुशियाँ जुड़ी हुई हैं। सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून सबसे पहला फर्स्ट कार्ड आ जाना, इसका मतलब एक गुड न्यूज़, एक खुशखबरी आपको आने वाले दिनों में ज़रूर मिलेगी। अगर इस वीडियो तक आप पहुँचे हैं तो डेफिनेटली 10 नंबर या 10 को आप क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि 10 से फिर से 1 से स्टार्ट होता है। जब 10 आता है तो फिर से एक से शुरुआत होती है। इसका मतलब एक नई शुरुआत आप दोनों के रिश्ते में, या बुरा वक्त ख़त्म होने का जो समय था वो अभी है। बुरा वक्त या बुरी चीज़ें आप दोनों के बीच में थी, या थर्ड पार्टी थी आप दोनों के बीच में, नेगेटिव सिचुएशन थी, ब्लॉक अनब्लॉक सिचुएशन थी, या फिर ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा ही, मुझे लगता है कि वो प्यार नहीं दे पा रहे थे, वो रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे थे। मतलब शुरू-शुरू में प्यार था, शुरू-शुरू में आपको हर खुशी का इस पर्सन ने ख़याल रखा, बाद में वो बदल गए, उनकी सोच बदल गई, वो आपको परेशान करने लगे, आपको दुःख देने लगे, या फिर हो सकता है कि आपको रुलाने लगे। अभी इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है आज। आज वक़्त आपके फ़ेवर में है, आपका वक़्त बदल रहा है। इस पर्सन की मुझे लगता है कि आँखें खुल चुकी हैं, और इसकी वजह से हर किसी का वक़्त बदलता है। इसलिए कहते हैं ना कि मेरा भी वक़्त आएगा, तो आपका वक़्त आ रहा है। अभी आपका वक़्त है। ओके, इस पर्सन अपने मुँह के बल गिर गए हैं। डेफ़िनेटली यस, यहाँ पर देखिए 4 ऑफ कप्स, वॉव! क्या बात है। पर्सन अभी डिसीज़न ले रहे हैं, अभी पछता रहे हैं कि मैंने क्यों, आपके लवर्स, क्या बात है। आज मुझे लगता है कि बहुत से लोगों के लिए खुशखबरी आने वाली है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। मुझे लगता है ना कि सबसे लड़कर झगड़कर पर्सन आपके टुवर्ड्स आने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इनको तकलीफ हो रही है। आपसे दूर रहना मतलब बहुत बड़ी तकलीफ ही है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन लेंगे, यस। स्ट्रेंथ का कार्ड, आज आप कहीं ना कहीं उनको सच्चा प्यार आज दिखने लगा आपका। इतना दिन क्या दिख रहे थे पता नहीं। 7 ऑफ कप्स, अभी सारे रिश्ते ठुकरा कर ये पर्सन आपके टुवर्ड्स आने की इच्छा रखते हुए नजर आते हैं। ओके, आज इनको आप ज़रूरी बन चुके हो, आप एक ज़रूरत बन चुके हो। आपकी ज़रूरत है इस पर्सन को। ओके, आज ये किसी की बात नहीं मानेंगे। बस इन्होंने फैसला कर लिया कि जाना है, मिलना है आपसे, आपसे माफ़ी मांगनी है, आपके पाँव पकड़ने हैं, तो करेंगे ये। अभी नहीं शर्माएंगे, क्योंकि इनको लगने लगा है कि आप तो अभी उनको भाव नहीं देने वाले हो, क्योंकि जो जो किया आपने आपके साथ इस पर्सन ने, वो कहीं माफ़ी के लायक है ही नहीं। ओके, सो 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स, इसमें मुझे ये लगता है ना कि अभी ये जो चीज़ें थी वो बहुत पहले करनी थी पर्सन को। ओके, इनके सामने बहुत सारे ऑप्शंस थे, या पर्सन ने लाइटली लिया था, बहुत हल्के में लिया इस रिश्ते को। मतलब ये रिश्ता रहेगा नहीं रहेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या फिर उनको ओवर कॉन्फिडेंस था कि आप किसी भी हाल में इनका साथ नहीं छोड़ोगे। तो ये अपने, जैसे मैंने कहा ना कि अपनी नज़रों में गिर चुके हैं। आज पर्सन को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, या इस पर्सन की ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। इस पर्सन की ज़िंदगी में तकलीफ़ें हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। ओके, ये पर्सन अभी उनको लगता है कि
आप नहीं हो तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है उनकी ज़िंदगी में, अचानक इनको याद आने लगी है। ओके, आपके साथ जो भी किया है, गलत किया या जो भी आपका नाम खराब किया, बदतमीज़ी से पेश आए ये पर्सन आपके साथ, उसके बारे में सोचकर बहुत परेशान है। आई हैव डन रॉन्ग। पर्सन को लगता है कि मेरी गलती है और मुझे उसको ये किसी चीज़ के ऊपर गुस्सा उतारते हुए नज़र आते हैं। होता है ना बहुत से बार, बहुत से आपने देखा है आजकल के बच्चे भी गुस्से में तोड़ फोड़ देते हैं कुछ कुछ भी चीज़। तो इस टाइप का मतलब गुस्सा किसी चीज़ के ऊपर उतारते हुए नज़र आते हैं पर्सन मुझे। और ये इसलिए है क्योंकि इनकी गलती है। ओके, इनकी गलती है। ये कार्ड मैंने तो आपको बता दिया। ये कार्ड कहता है 4 ऑफ कप्स कि आज आपके प्यार के सिवा इनको कोई भी रिश्ता अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब इनको ये लगता है कि आपका प्यार मतलब सही है। आपके प्यार के आगे और बाकी चीज़ें वो कंपेयर ही नहीं कर सकते। ओके, हो सकता है कि इनकी फैमिली बहुत प्यार करती है इनसे, इनके दोस्त लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज्जत देते हैं, लेकिन जो बात आप में है वो किसी और में नहीं है। सो दिस कार्ड इज ऑफ डिसीजन। आज उनको फैसला लेना ही होगा या ऑलरेडी ले चुके हैं। कुछ लोगों के पार्टनर्स ऑलरेडी ले चुके हैं। क्यों ले चुके हैं पर्सन? क्योंकि यहाँ पर लवर्स है। आपके प्यार, आपके साथ जो रिश्ता है वो और बाकी रिश्तों से कंपेयर नहीं किया जा सकता। मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ का रिश्ता एक दोस्ती के रिश्ते से कंपेयर नहीं किया जा सकता। ओके, सो यहाँ पर इस पर्सन को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन महसूस हो रहा है। आपके साथ रोमांटिक वक्त जो बिताया वो यहाँ पर आज उनको याद आ रहा है। अकेले पड़ चुके हैं पर्सन। इस वक्त इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है और ये आपकी तरफ देख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं। ओके, और आर्कएंजल राफेल भी चाहते हैं कि आप दोनों मिलो। ये यहाँ पर मुझे लगता है कि ये पर्सन जो तड़प रहे हैं ना, आपके प्यार की खातिर तो तड़प रहे हैं, वो तो है ही है, लेकिन यूनिवर्स चाहता है, एंजल्स चाहते हैं, आर्क एंजल्स चाहते हैं। ओके, क्योंकि एंजल्स के ऊपर आर्क एंजल्स होते हैं, उसके ऊपर सारी चीज़ें होती हैं। सो यहाँ पर मुझे ये नज़र आता है कि एंजल्स, आर्क एंजल खुद चाहते हैं, आर्क एंजल राफेल खुद दो प्यार करने वालों को मिलाने वाले आर्क एंजल राफेल होते हैं। सो वो चाहते हैं कि आप दोनों मिले, आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़े। ये पर्सन मुझे लगता है किसी से डिस्कस कर रहे हैं। मतलब जो लोगों ने इनको रुका कर रखा था उनसे झगड़ा लड़ाई करते हुए नज़र आते हैं या उनको कुछ समझाते हुए नज़र आते हैं कि तुम मेरे लाइफ में इंटरफियर मत करो, मेरा जीवन है, मेरी ज़िंदगी है। मतलब आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं। ये पर्सन आज आपके लिए स्टैंड लेने पर मजबूर हो गए। ये पर्सन किसी से डिस्कस कर रहे हैं, कोई उनको धमका रहा था या फैमिली इंटरफियर कर रही थी आप दोनों के बीच में, तो उनको भी चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी है, मुझे अपनी तरीके से जीने दो, तुम लोगों की बातें सुनकर मैं अपनी खुशियाँ क्यों कुर्बान करूँ। ऐसा भी हो सकता है। तो यस, डेफिनेटली मुझे लगता है कि इस पर्सन की अगर ज़बरदस्ती शादी करवाना चाहता है कोई, तो ये मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। या इस वक्त ये पर्सन आपके ऊपर फोकस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कि कहीं न कहीं आपका दिल तोड़कर वो खुश नहीं रह सकते या आपका आपका साथ छोड़कर वो खुश नहीं रह सकते। आज आप उनकी कमज़ोरी बन चुके हो। आज कहीं न कहीं इनकी जीने की उम्मीद आप बन चुके हो, बिकॉज़ दैट इज़ ऑल्सो किंग ऑफ कप्स। ओके, सो ये अपने इमोशंस को हाइड कर रहे थे, आपसे दूर थे शायद ये पर्सन, और आपके आपके बारे में तो सोच रहे थे, लेकिन देयर वाज़ नो एक्शन, एक्सप्रेशन नहीं था। मतलब प्यार है तो आप, बहुत से लोग पूछते हैं ना कि प्यार है तो बताते क्यों नहीं? प्यार है तो कॉल क्यों नहीं करते? सो ये पर्सन एक्शन लेने में पीछे रह गए, या एक्शन मोड नहीं था इस पर्सन का, बस सोच रहे थे, इमेजिन कर रहे थे। लेकिन अभी मुझे लगता है कि बिकॉज़ देयर इज़ 10 ऑफ वॉन्ड्स, एक तकलीफ़ वाला कार्ड, कि बैठ कर सोच कर इनको तकलीफ़ होने तो लगी है। और जब तकलीफ़ होती है तभी इंसान, जब आपको कोई बीमारी हो जाती है, आपके सर में दर्द होता है तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाते कि सर दर्द है, आप पेन किलर लेकर ठीक कर देते हो। लेकिन पूरे बदन में दर्द होता है, आपको बुखार आ जाता है, तब आप डॉक्टर के पास जाते हो। सो यहाँ पर वही है, ये पर्सन दूरियां बर्दाश्त कर रहे थे, फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, लेकिन आज जब इनको ये बोझ लगने लगा है, ये दूरियां बहुत हद से ज़्यादा हो गई, तो इनको लगता है कि अभी नहीं यार, अभी मुझे नहीं रुकना है, अभी मुझे कोशिश करनी चाहिए। अभी मुझे, इनको लगता है कि अभी मुझे सारी चीज़ें भुलाकर एक नई शुरुआत आपके साथ कर लेनी चाहिए। चाहे आप उनको 2 थप्पड़ लगाओ, चाहे आप उनको भला-बुरा जो चाहिए सुना, वो सुनने के लिए रेडी हैं। ओके, मतलब एक प्रिपरेशन के साथ आ रहे हैं। उनको पता है कि उनकी गलती के बारे में उनको बहुत सुनना पड़ेगा। ऐसे तो ये किसी की सुन के लेते नहीं हैं, लेकिन अभी सुनने के लिए रेडी हैं। ओके, आप अगर
उनको कुछ आपका प्यार मिल जाता है तो यस, ये रेडी है पर्सन सुनने के लिए। क्यों सुनेंगे पर्सन ये? क्योंकि उन्होंने आपको देखा है, आपको परखा है। और जैसे कहते हैं ना कि एक सोनार जो होता है या गोल्ड स्मिथ जो होता है, उसी को हीरे की परख होती है। सब लोग असली हीरा या असली सोना सब लोगों को पता नहीं चलता है। सोना अगर गिरा हुआ आपको मिला तो आपको थोड़ी पता होगा कि रियल गोल्ड है। वो गोल्ड स्मिथ या जो सोनार होता है उसी को पता चलता है। तो इस पर्सन ने आपको परखा है, आपके प्यार को। उनको लगता है कि आप सच्चे इंसान हो, प्योर। यू कैन सी लॉट ऑफ वाइट कलर। तो उनको ये लगने लगा है कि आप सच्चे इंसान हो। आप हर जीवन की हर तकलीफ में आप साथ देने वाले पर्सन हो। इन्फिनिटी सिंबल कहता है कि पर्सन को लगता है कि आप कभी उनका जीवन भर साथ नहीं छोड़ोगे। और साथ ही साथ आपका विश्वास है। ओके, आप झूठ नहीं बोलते हो, आप खुदगर्ज इंसान नहीं हो। आप इस टाइप के इंसान हो कि हर बुरे वक्त में आप उनके साथ रहोगे, डटे रहोगे और उनको सपोर्ट करोगे, या फिर उनकी खुशी के बारे में खुद से ज़्यादा उनकी खुशी के बारे में सोचोगे। ये सारी, आप एक संपूर्ण पर्सन हो। मतलब चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपके बारे में पार्टनर अच्छी अच्छी चीज़ें सोच रहे हैं कि आप जैसा पार्टनर मिलना मतलब बहुत मुश्किल है। और इस वक्त अगर वो आपके साथ रिश्ता ख़त्म करते हैं तो आगे जाकर उनको पता है कि उनका बुरा हर्ष होने वाला है। क्योंकि जब एक बार आप निकल गए ना इनकी ज़िंदगी से, तो दोबारा आपको पाना या हासिल करना ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी अगर ये पर्सन आपको कहेंगे कि जाओ जाओ मेरी ज़िंदगी से जाओ, शादी कर लो किसी और के साथ। एक बार अगर आपने शादी कर ली, क्या ये पर्सन आपकी शादी तोड़कर फिर से अपने अपने साथ रिश्ते में ला सकते हैं? नहीं ला सकते। सो राइट नाउ दिस पर्सन इज टेकिंग एक्शन। ये पर्सन को लगता है कि अभी मुझे जाना चाहिए, अभी मुझे एक्शन लेना चाहिए, अभी मुझे कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आपकी फैमिली के साथ बात करनी चाहिए, अपनी फैमिली से ओके सब कुछ सॉर्ट आउट करना चाहिए, इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहिए। क्योंकि इस पर्सन के दिल में प्यार है। हो सकता है कि पहला फिजिकल अट्रैक्शन था। ये पर्सन आपकी खूबसूरती को देखकर आपकी तरफ आकर्षित हुए थे। प्यार, उनको रिश्ता मतलब शादी के बारे में नहीं सोचा था। ओके, शादी को लेकर नहीं सोचा होगा इस पर्सन ने, लेकिन आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, इसलिए आपकी तरफ आकर्षित हुए थे। लेकिन आज बिकॉज दैट इज किंग ऑफ कप्स, ये कहता है कि दिल का कनेक्शन फील करने लगे बहुत टाइम के बाद। क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि इस पर्सन ने आपके साथ रिश्ता रखा, इनके लिए शादी का रिश्ता आया, तब इनको महसूस हुआ कि आपको छोड़कर किसी और के साथ शादी करना बहुत नामुमकिन है, ना के बराबर है, नहीं कर सकते। किसी और को अपने दिल में, अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं दे सकते। सो मुझे लगता है कि इस पर्सन को आज आपकी ज़रूरत है। इस पर्सन को आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू करना है। अगर ये पर्सन अवॉइड कर रहे थे तो अच्छे से बात करेंगे, इमोशनल होकर बात करेंगे। इमोशनल ड्रामा हो सकता है कुछ। ओके, ये उल्टा कह सकते हैं आपको, इन्होंने आपको अवॉइड किया, लेकिन फ़ोन पर ऐसे कह सकते हैं, अरे यार मैं तो बहुत ज़्यादा बीमार था, मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ था, मेरा तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, मेरे घर में इतना प्रॉब्लम था, मेरी जॉब चली गई थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। कहानियाँ बताएंगे इसलिए क्योंकि आप इमोशनल हो, तो आपको ये सारी चीज़ों में विश्वास हो जाता है, या फिर आपको लगता है कि यस ऐसा हुआ होगा, आप विश्वास रखोगे, उनको भरोसा है। Okay, so right now I can see number 10 very positive for you. At the same time number 6, 6 नंबर 10 नंबर लकी है, 14 नंबर आपके लिए लकी है। उसके साथ साथ 7 नंबर 8 नंबर लकी है। राशि आपके पर्सन की हो सकती है लीवो सिंह राशि, जेमिनाई मिथुन राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, और उसके बाद स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि नजर आती है मुझे, एरीज मेष राशि। ये कुछ राशियाँ मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नजर आती है। ऐसी तो सारी राशियाँ हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग नंबर्स और राशियां हैं वो मैंने आपको बताई। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके पर्सन का। इस रिश्ते में अगर इतने आपके बारे में सोच रहे हैं, इतना परेशान हो रहे हैं आपके लिए, तो एक्शन क्या लेंगे? कुछ एक्शन तो लेंगे या नहीं लेंगे, देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन क्या एक्शन ले सकते हैं। क्या वो आपसे बात करेंगे, आपसे मिलने आएंगे लॉन्ग डिस्टेंस में, या फिर हो सकता है कि आपको कॉल करे, मैसेज करे। क्या करेंगे ये पर्सन, एक्शन क्या हो सकता है, देखने की कोशिश। नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पर्सन, क्या बात है, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। मतलब ये अपनी दिल की बात आपको कहना चाहते हैं कि आई एम सीरियस विथ यू।
ओके, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, या मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी है, मुझे तुम्हारे साथ रिश्ता चाहिए, मैंने बहुत ज़्यादा सोचा। ओके, और यस, ये पर्सन अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपके लिए, और डिसीजन भी लेना चाहते हैं आपके लिए। ओके, अभी तक डिसीजन नहीं था, या आपने कहा था कि जब तुम सीरियस हो जाओगे, जब तुमको लगेगा कि मेरे साथ रिश्ता रखना है, तभी वापस आना, वरना मत आना। ये आना जाना ऑन ऑफ सिचुएशन मुझे नहीं चाहिए, इससे मुझे परेशानी होती है। तुम मेरा ज़िंदगी भर साथ दोगे, तभी मेरी ज़िंदगी में वापस आना। ऐसा अगर आपके शब्द थे, तो ये उनके कान के ऊपर गूंज रहे हैं ये शब्द, और मुझे लगता है कि इसी वजह से पर्सन बदल चुके हैं। आज वो एक फैसला लेकर जैसे कि आगे बढ़ रहा है ना पर्सन, वैसे दिखाई देता है कि यस, आई वॉन्ट टू बी विथ यू, इनको आपके साथ रहना है, आगे की ज़िंदगी बितानी है, इस टाइप की एनर्जी आ रही है। सो दिस इज समथिंग ब्रिलियंट, समथिंग ब्यूटीफुल, समथिंग अमेजिंग, समथिंग सरप्राइजिंग। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, सब कुछ छोड़कर इनको आपकी टुवर्ड्स आने का मन कर रहा है। अगर टॉक्सिसिटी थी, थर्ड पार्टी थी, या फिर इनकी सोच गलत थी, तो ये सारा कुछ छोड़कर आपकी टुवर्ड्स आने के लिए रेडी है। इनको लगता है ना कि जो सुख, समाधान, खुशी आपके साथ रिश्ते में है, वो किसी और रिश्ते में नहीं हो सकता। ठीक है, सिर्फ खाना खाना मतलब ज़िंदगी नहीं होती है, सिर्फ बेड पर सोना मतलब ज़िंदगी नहीं होती है, बाकी और भी ज़रूरतें होती हैं इंसान की। तो यहाँ पर इनको लगता है कि इमोशनल सपोर्ट आपने दिया है, इनको सुकून भरी ज़िंदगी जीने का तरीका आपने सिखाया है, आपने बहुत कुछ इनके लिए किया है, जिसका वो कभी जैसे कहते हैं ना कि हम एहसान चुका नहीं सकते, तो आपने बहुत सारे एहसान किए हैं पर्सन के ऊपर, और ये अभी आपको अपना कर एक रिश्ता कायम करना चाहते हैं, ताकि ज़िंदगी भर आप इनका ख्याल रखो, वो आपका ख्याल रखे। तो मुझे लगता है पर्सन इज बिकमिंग सीरियस। देयर इज अगेन अ लवर्स कार्ड, तो आपको 6 की एनर्जी क्लेम करनी है, 5 की एनर्जी भी क्लेम कर सकते हैं। 666 एंजल नंबर अगर आपको दिखाई देता है तो क्लेम कीजिए। ये लवर्स का कार्ड है, मतलब इनके लिए अगर रिश्ता आया भी है, तो सारे रिश्ते ठुकरा कर आपको एक्सेप्ट करेंगे, या आपके साथ रिश्ता कायम करेंगे, सारे रिश्ते ठुकरा कर। ओके, सो दिस इज व्हाट आई सी, कि इस पर्सन को ऐसा लगता है ना कि आपके साथ रिश्ता कायम करना चाहिए, आपके लिए सीरियस स्टेप लेना चाहिए, और साथ ही साथ इस पर्सन को ये भी लगता है कि आपसे बेहतर उनको कोई पार्टनर नहीं मिलेगा। ठीक है, आपके जैसे मतलब प्यार करने वाला कोई नहीं मिलेगा। टाइम पास के लिए बहुत से लोग होते हैं, डेटिंग एप्स पर आपको जो मिलते हैं वो टेम्पररी रिलेशनशिप्स होते हैं, दिल बहलाने के लिए रिलेशनशिप्स होते हैं, उनको वो नहीं चाहिए। आपको भी वो नहीं रिश्ता चाहिए, आपको ये रिश्ता चाहिए कि वो ज़िंदगी भर साथ रहे आपके, बस बस उसी में आपकी खुशी है। देयर इज अगेन 3 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए सारे कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं। सो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या हो सकता है कि कोई रिश्ता इनके लिए आया है, या कोई रिश्ता निभाते निभाते पर्सन थक चुके हैं और वो चाहते हैं कि आपको आपके साथ रिश्ता निभाएं। ओके, सो दैट इज़ व्हाट, एक एक्स्ट्रा मैरिटल भी दिखाई देता है। पर्सन शादीशुदा है, आप सिंगल हैं, या आप शादीशुदा है, वो सिंगल है, इस टाइप का भी रिश्ता मुझे नज़र आता है। एक सीक्रेट रिलेशनशिप है, तब भी पर्सन उस रिश्ते को निभाना तो चाहते हैं। देयर इज 4 ऑफ कप्स, अगेन अ रिपीट कार्ड, ये कहने की कोशिश कि अब ये पर्सन नहीं रुकेंगे किसी के कहने पर, क्योंकि इनको खुद पछतावा हो रहा है कि मैंने ये गलत किया, वो गलत किया। और जब आपको खुद ही लगने लगता है कि मेरे से ये गलती हुई है, मेरे से वो गलती हुई है, तभी आप अपने आप में सुधार लाते हो, रिश्ते में सुधार लाते हो। सो दैट इज़ व्हाट आई सी। 4 ऑफ कप्स की पर्सन को खुद लगने लगा है, किसी ज़बरदस्ती से नहीं आ रहे, या आपको ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत भी नहीं है इस पर्सन के ऊपर कि आ जाओ मेरी ज़िंदगी में वापस, नहीं, वो खुद आ रहे हैं। देन देयर इज 7 ऑफ कप्स, जो कि फिर से रिपीट हो रहा है। देखिए एनर्जी कैसे एग्जैक्ट आ रही है, जो कार्ड्स ऊपर वही कार्ड्स नीचे। सो नेक्स्ट एक्शन में भी वही आ रहा है कि सारे रिश्ते ठुकरा कर, या फिर हो सकता है कि इस पर्सन के पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है और इनके घर वालों ने इनको बताया कि देखो इसके साथ तुम शादी करोगे तो तुम्हारी प्रॉपर्टी में कोई हक नहीं रहेगा, तब भी इनको मंजूर है। मतलब सब चीज़ें छोड़ने के लिए तैयार है पर्सन आपके प्यार को पाने के लिए, जो मुझे लगता है कि सच्चा प्यार है। वेयर इज़ नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, जो ये कहने की कोशिश, ये प्रपोजल के साथ आ रहे हैं आपके टुवर्ड्स। ये दिल की बात आपको गहरी बात आपको कहना चाहते हैं, या फिर एक
परमानेंट रियूनियन आपके साथ चाहते हैं, उनको लगने लगा है कि अभी देर करके कुछ फ़ायदा नहीं और उल्टा नुकसान हो जाएगा। देयर इज़ एम्प्रेस, तो इसमें मैरिज पॉसिबिलिटी या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मुझे नज़र आता है कि हो सकता है कि पर्सन ने इसके लिए बहुत देर लगाई है, बहुत देर लगाई कि शादी की बात करें, रिश्ते की बात करें। रिश्ता तो था लेकिन आपको कहीं ना कहीं डर था, रिश्ता टूटेगा तो नहीं, या लाइफ टाइम रहेगा, क्योंकि आप वही चाहते हो, लाइफ टाइम रिलेशनशिप। देयर इज़ टावर, तो मुझे लगता है कि किसी के साथ रिश्ता टूटेगा, किसी के साथ रिश्ता जुड़ेगा। जैसे मैंने कहा ना कि एक्स्ट्रा मैरिटल है तो किसी का रिश्ता टूटेगा और किसी का रिश्ता जुड़ेगा। ओके, ऐसा भी है। ऑल ऑफ अ सडन, टावर ऐसे तो कार्ड देखा जाए तो सडन इंसिडेंट्स को बताते हैं, अचानक चीज़ें होने वाली है, अचानक मैरिज के लिए, क्योंकि टावर पहला आया एम्प्रेस, उसके बाद टावर, तो सडनली मैरिज का डिसीजन ले सकते हैं, सबके खिलाफ जाकर शादी का डिसीजन ले सकते हैं, सबके खिलाफ जाकर अपनी मन मर्जी चला सकते हैं, बिकॉज देयर इज एम्परर ऑल्सो। ओके, एम्परर एक राहु का कार्ड है, तो अचानक ये डिसीजन बना सकते हैं कि चलो कोर्ट मैरिज करते हैं, अगर तुमको मेरे से सच्चा प्यार है तो चलो मेरे साथ दे दो, तो ये भी हो सकती है बातें। सो ये पर्सन आज अगर मैं देखूं तो ये पर्सन इंटरेस्टेड है आपके साथ, एक रिश्ता कायम करने के बारे में सोच रहे हैं। देर लग सकती है, कुछ लोगों के लिए देर लग सकती है आपके टुवर्ड्स आने के लिए। कुछ लोगों के पार्टनर्स सोच रहे हैं, कुछ लोगों के पार्टनर्स एक्शन लेते हुए नजर आते हैं, बिकॉज देयर इज पेज ऑफ वॉन्ड, देयर इज नाइट ऑफ कप्स, एक एक्शन मोड को बता रहे हैं। पर्सन को पछतावा है यहाँ पर अगर मैं देखूं तो पास्ट जो भी हुआ है आप दोनों के बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग या रिश्ता खराब हुआ था, आपको ठुकराया था, आपके प्यार को ठुकराया था, तो उसके बारे में वो सोच रहे हैं पर्सन कि ऐसा मैंने क्यों किया। सो दैट कैन बी द रीज़न कि पर्सन अभी अपनी सोच को बदल रहे हैं, और इंसान की जब सोच बदल जाती है ना तो अपने आप उसके एक्शन बदल जाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी सोच को बदला है, सोच को बेहतर बनाया, और इसके लिए ये पर्सन मुझे लगता है कि आपके लिए सीरियस होते हुए नजर आते हैं। अभी मेष राशि बहुत स्ट्रांग नजर आती है मुझे। ओके, बाकी सारी 12 राशियां आई है। मैंने कहा था आपको एंजल नंबर 666 को क्लेम कर सकते हैं, एंजल नंबर 444 को क्लेम कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप एंजल नंबर 555 को भी क्लेम कर सकते हैं। ओके, जो कि पॉजिटिव नंबर मुझे दिखाई देते हैं। देखते हैं पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, क्या चल रहा है उस पर्सन के मन में। डिवाइन फेमिनाइन, वो आपको एक डिवाइन फेमिनाइन मानते हैं, या ये आपकी डिवाइन फेमिनाइन हो सकती है, एक डिवाइन कनेक्शन हो सकते हैं। हो सकता है कि आप डिवाइन मैस्कुलाइन हो और वो डिवाइन फेमिनाइन, या वाइस वर्सा हो सकता है, लेकिन है तो सही। और ऐसा रिश्ता एक दूसरे के बिना अधूरा है। ओके, जैसे कि शिव और शक्ति एक ही है, वो अलग अलग नहीं हो सकते। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पर है, डिवाइन फेमिनाइन। नेक्स्ट इज आपकी कमी महसूस कर रहे पर्सन, मतलब आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता, जिसके वजह से गैप है पर्सन की ज़िंदगी में, खालीपन है। ओके, चाहे तो वो और किसी को आपकी जगह दे सकते थे और वो गैप भर सकते थे, अकेले रहने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपके प्यार ने या आपके सच्चे प्यार ने इस पर्सन को आगे बढ़ने नहीं दिया, वो मुझे नज़र आता है। नेक्स्ट इज ऑब्सेशन, आज ये पर्सन को लगता है कि आपको हो नहीं सकते, आपको किसी और का होने भी नहीं दे सकते, ऑब्सेशन है पर्सन का। और ये पर्सन मुझे लगता है कि इनको आदत हो गई, आपकी एक एडिक्शन हो गया है, जैसे कि स्मोकिंग। इंसान को रोज़ाना अगर स्मोकिंग की आदत लग जाए तो रोज़ाना करना पड़ता है स्मोकिंग। सो इनको अगर आपसे रोज़ाना बात करने की आदत है तो आज उनको वो महसूस हो रहा है कि मुझे वो वक्त चाहिए, पहला जैसा वक्त चाहिए। सीक्रेट फीलिंग्स है इस पर्सन ने आपके सामने, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें प्रिटेंड की हैं, आपको झूठ कहा है, या कुछ चीज़ें इस पर्सन ने मुझे लगता है ना ऐसी हाइड की है आपका दिल जीतने के लिए, लेकिन आज उनको लगता है कि सारी सच्चाई आपको बतानी चाहिए। उसके बाद जो भी आपका फैसला होगा उनको मंजूर है, लेकिन आपको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि झूठ का सहारा लेकर एक रिश्ता उनको नहीं बनाना है। लस्टिंग की एनर्जी है, और उसके बाद केमिस्ट्री, यानी कि यहाँ पर प्यार भी है, जैसे कि लवर्स कार्ड में ऑलरेडी आ चुका था कि ये पर्सन फिजिकल अट्रैक्शन आपके टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा रखते हुए नजर आते हैं। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है, और इसकी वजह से, और वो होना भी चाहिए, नहीं तो रिश्ता किस टाइप का। क्योंकि खूबसूरती की तरफ पहले हम देखते हैं इंसान का चेहरा, और उसके बाद हम बात करना चाहते हैं। अगर इंसान का चेहरा ही खराब है तो ज़्यादा करके हम उससे बात करने से टकराते हैं, लेकिन खूबसूरत कोई है तो हाय हेलो अपने आप स्माइल आ जाती है, पता नहीं क्यों, मेंटेलिटी है पर्सन की। ओके, लेकिन इनकी आप दोनों की केमिस्ट्री
या वो फील कर रहे हैं कि आप में जो बात है वो किसी और में बात नहीं है, मतलब एक स्पार्क है, एक अट्रैक्शन है आपके टुवर्ड्स, पैशन है, पैशनेट फील करते हैं आपको देखकर। फैंटेसी, दिन में आपके बारे में सपने सोच रहे हैं, सपने देख रहे हैं, डे ड्रीमिंग इमेजिन कर रहे हैं, फैंटेसाइज कर रहे हैं आपके बारे में, शायद तस्वीरें देख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, या पुरानी यादों में या रोमांटिक पिक्चर्स दोनों के साथ में है उसे देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और जितना वो देख रहे हैं आपको या स्टॉक कर रहे हैं, या जितनी आपकी तस्वीरें, उतनी वो दिमाग में उनके बैठ जाते हैं, फिर वो सपने में आ जाते हैं। तो ये ओवरऑल एनर्जी मुझे लगता है कि पर्सन को आज आपकी ज़रूरत है। इस पर्सन का मन बदल चुका है, धीरे धीरे करके ये पर्सन बढ़ेंगे, क्योंकि ये जो नाइट ऑफ कप्स का घोड़ा है धीरे धीरे चल रहा है। तो धीरे धीरे आप दोनों के रिश्ते में आप देखेंगे कि बदलाव आ रहा है। अचानक नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए अचानक होगा, बिकॉज देयर इज ऑल्सो टावर। अचानक कुछ लोगों के लिए होगा, कुछ लोगों के लिए धीरे धीरे बदलाव आ सकते हैं, लेकिन विश्वास रखें कि अच्छी चीज़ें होंगी। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।